Good morning, students. Welcome to e-learning class. Today we will study English of class 5th. This is chapter number 8, which name is Now I Know. So let's start the story. As soon as the bell rang, everyone rushed to the door. Move away, Shorty. I don't want to be late. तो जैसे ही बेल बजती है सब लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं। तो जो रुद्र है वो बहुत गंदे तरीके से धीरज से बोलता है कि अलग हटो शॉर्टी, मैं लेट होना नहीं चाहता। तो धीरज जो था वो उसका रास्ता छोड़ देता है और वो अपना जो मुंह है वो लटका के बैठ जाता है। और किसी को अच्छा नहीं लगता रुद्र जिस टाइप से धीरज से बात करता है, लेकिन जो रुद्र था वो बहुत ही लंबा और स्ट्रॉन्ग था, तो सब लोग उससे डरते थे। और फिर थोड़े टाइम के बाद धीरज लाइब्रेरी जाता है और एक चेयर पे बैठ जाता है, अपनी बुक पढ़ने लगता है। और फिर उसके बाद एक तेज आवाज आती है जिसमें कि वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ बैठने की परमिशन किसने दी। फिर धीरज देखता है कि उसके सामने रुद्र खड़ा होता है और फिर वो उसको जहाँ जाके कॉर्नर में जाने के लिए बोलता है। तो रुद्र धीरज को रफली पुश करता है, मतलब गंदे तरीके से उसको धक्का देता है। तो धीरज को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ उसका कॉर्नर में जो चेयर थी वहां पे जाके वो बैठ जाता है और अपनी बुक पढ़ने लगता है। रुद्र के बहुत सारे दोस्त थे स्कूल में जिसका उसको बहुत घमंड था। वो रूड ही नहीं था धीरज के साथ, वो सबके साथ ऐसे ही बिहेव करता था। वो कभी अपने जो पड़ोसी है उसके जो गार्डन में कभी कचरा फेंक देता था। जो उसकी मिसेस शर्मा थी वो उसकी पड़ोसी थी। और कभी जो मिस्टर अय्यर का डॉग है उसको भी परेशान करता था। वो ना भी कभी अपने टीचर्स की बात सुनता था। वो स्कूल में बहुत फेमस था और अपने पड़ोस में भी, लेकिन अच्छे वे में नहीं, बुरे वे में। और उसके मम्मी पापा जब उसको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करते थे तो वो चिल्लाना और रोने लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने पड़ोस की गली में अपने दोस्त शमी और हरी के साथ घूम रहा था। तो उसने क्या देखा कि मिस्टर अय्यर की जो लैब है वो खुली हुई है। मिस्टर अय्यर जो थे वो साइंटिस्ट थे और वो अपने लैब में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। तो रुद्र ने अंदर झांका और वहां पे कोई भी नहीं था। तो रुद्र जो था वो लैब के अंदर चला गया। फिर जो शमी था उसने बोला कि रुद्र बाहर आओ, यहाँ पे खतरा हो सकता है। रुद्र ने उसकी बात नहीं सुनी और वो अंदर चला गया। तो शमी और हरी ने उसका बाहर थोड़ा सा वेट किया, फिर वो भी अंदर आ गए। तो रुद्र ने क्या किया, एक ऑरेंज कलर का लिक्विड रखा था एक बीकर में, उसने वो पी लिया। उसको लगा कि ये एक अच्छी सॉफ्ट ड्रिंक है, मतलब कुछ कोका कोला पेप्सी टाइप है, तो वो पी गया। फिर रुद्र ने बोला कि मैं बहुत प्यासा भी हूं, मैं पी लेता हूं उसको। फिर क्या हुआ कि वो बहुत गंदा था, तो उसने ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि यक, दैट वाज डिस्कस्टिंग। उसने ये शमी और हरी से बोला। फिर उसने अपना मुंह पोंछा अपनी स्लीव से और बोला कि ये एक कोल्ड ड्रिंक नहीं था, मेरा जो गला है वो बहुत ज्यादा दुख रहा है। फिर उसको एक आवाज सुनाई दी, उसमें था कि ये अच्छा हुआ, अब इस गधे ने कुछ अजीब सा पी लिया, मैंने इसको मना किया था अंदर नहीं जाने से, अब ये हमसे ही पानी लेकर आने के लिए बोलेगा जैसे कि हम इसके नौकर हैं। रुद्र को बहुत शौक लगा ये आवाज सुन के, क्योंकि शमी और हरी दोनों के मुंह जो थे वो बंद थे, वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन उसको फिर भी ये आवाज सुनाई दे रही थी, ये शमी की आवाज थी। तो फिर रुद्र ने बोला कि शमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की। तो फिर उसने बोला शमी ने कि मैंने तुम्हें नहीं बोला बेवकूफ रुद्र, मैंने तो अपना मुंह भी नहीं खोला। और फिर वो शमी सोचने लगा कि क्या मैंने ये जोर से बोला था, इसको कैसे पता चला मैं क्या सोच रहा था। तो ये शमी की वॉइस उसको दोबारा से आई, लेकिन फिर से उसका जो मुंह था वो बंद था।
तो इसका मतलब ये था कि वो ड्रिंक पीने से रुद्र जो था वो लोगों के मन की बातें सुन सकता था। फिर उसको एक और आवाज सुनाई दी कि हंसने की आवाज आई कि दोनों रुद्र और शमी जो हैं वो गधे हैं, वो सिर्फ लड़ते रहते हैं। नॉर्मली मैं तो दोनों में से किसी से भी दोस्ती नहीं करूं, वो तो बस बात ये है कि मैं रुद्र से डरता हूं और शमी जो है वो मेरे होमवर्क करने में मेरी मदद करता है। ये जो आवाज थी वो हरी की थी, लेकिन उसका भी मुंह बंद था। तो रुद्र जो था वो शमी और हरी को घूरने लगा। फिर रुद्र को फाइनली समझ में आया कि मैं सुन सकता हूँ कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। फिर उसने कहा ये तो अच्छी बात है, अब मैं लोगों के दिमाग पढ़ूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर वो लैब से बाहर आ गया। फिर उसने मिसेस शर्मा को देखा और फिर सोचा कि मैं देखता हूँ ये मेरे बारे में क्या सोचती हैं। तो उसने बोला हेलो मिसेस शर्मा। उन्होंने भी उसको हेलो किया और बोली, मन में सोची कि ये बदमाश बच्चा, मुझे समझ नहीं आता कि इसके मम्मी पापा ने इसको क्या सिखाया है, ये जहाँ भी जाता है वहीं मुसीबत क्रिएट कर देता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आज ये मुझे ग्रीट क्यों कर रहा है। तो रुद्र शॉक्ड था ये सोचकर कि उसके मिसबिहेवियर से, उसके इस टाइप के बिहेवियर से जो लोग हैं वो उसके मम्मी पापा को भी गलत समझते थे और इससे उसे बहुत बुरा लगा। फिर जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसने उन दोनों को ग्रीट किया और उनके बाजू में जाके बैठ गया। फिर उसके पापा जो थे उन्होंने सोचा कि मेरा प्यारा छोटा सा बच्चा बस ये थोड़ा सा समझ पाए कि ये लोगों के साथ इतने गंदे तरीके से बिहेव करता है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ और मुझे उस पर बहुत गर्व है, लेकिन बस ये दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना भी सीख जाए। और फिर रुद्र इमोशनल हो गया और वो रोने लगा और ये उसको अपसेट कर रही थी बातें कि उसके जो काम है उसकी वजह से उसके मम्मी पापा को भी बुरा लगता है। उसने अपने पापा को हक किया और वो अपने कमरे में चला गया और उस रात वो सो भी नहीं पाया। वो उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा था जिसको उनने परेशान किया है और वो धीरज के बारे में भी सोच रहा था। दूसरी सुबह जब वो स्कूल बस में गया तो उसको बहुत सारी आवाजें सुनाई दी कि लो ये आ गया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कितना रूड है, कितना बदतमीज है और अब देखना ये आएगा और सबसे बेस्ट वाली सीट लेगा, ये कभी किसी के बारे में नहीं सोचता। रुद्र ये रूड बॉय, मैं होप करता हूँ कि ये मेरे पास तो ना बैठे। ये उसकी आवाज़ें थी उसके क्लासमेट्स की और फ्रेंड्स की। ये उसको पता था कि उसके दोस्त सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि लोग उससे बहुत डरते हैं, इसलिए नहीं थे कि लोग उसको पसंद करते हैं। वो शांति से एक खाली सीट पर बैठ गया उस लड़के के पास जिसका नाम था अमन। वो अमन के मन के थॉट्स भी सुन सकता था। तो फिर अमन सोचने लगा कि क्या ये आज भी मेरा मजाक बनाने आया है, जैसा इसने एक दिन और किया था जिस दिन मेरी दादी माँ की तबीयत खराब थी। तो रुद्र जो था उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसको याद आया कि उसने एक दिन अमन का मजाक बनाया था जब वो रो रहा था, लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि वो उस दिन क्यों रो रहा है। फिर उसने बोला कि सॉरी अमन, मुझे हर बार के लिए माफ़ कर देना जब भी मैं तुम्हारे ऊपर हंसा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर अमन जो था वो बहुत सरप्राइज होके बोला कि कोई बात नहीं रुद्र। फिर रुद्र जब स्कूल आया तो उसने अपनी क्लास टीचर को गुड मॉर्निंग बोला। तो उसकी क्लास टीचर ने भी सोचा कि आज रुद्र को क्या हो गया है, क्या ये वही लड़का है जो दिन भर चिल्लाता रहता है, परेशान करता रहता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि ये हमेशा इसी टाइप से बिहेव करे और सारे टीचर्स को परेशान ना करे। फिर रुद्र को रियलाइज हुआ कि जो टीचर हैं वो भी उसके बारे में किस टाइप से सोचते हैं। फिर उसको एक आवाज़ आई जिसने बोला हाय रुद्र। तो ये शमी था। शमी ने बोला कि इस बेवकूफ़ को देखो, मैं सोचता हूँ कि आज ये
कैसे लोगों को परेशान करेगा। ये बहुत फनी लगता है जब ये हंसता है। तो रुद्र जो था वो सब कुछ सुन रहा था जो शमी सोच रहा था। तो फिर उसने बोला कि हाँ शमी, मुझे पता है कि मैं फनी हूँ। तो शमी जो था वो बहुत कंफ्यूज था कि इसको कैसे पता चला, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही रुद्र जो था वो धीरज के पास जाके खड़ा हो गया। तो धीरज सोचने लगा कि क्या मैं रुद्र की सीट पे बैठ गया हूँ, ये मुझे क्यों देख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये मुझे परेशान करता है। फिर धीरज ने ये चीजें सोची। फिर उसके बाद रुद्र बोला कि धीरज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव किया था और अब मुझे समझ में आ गया है कि दूसरों की फीलिंग्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो फिर धीरज सोचने लगा कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि रुद्र ने मुझसे माफी मांगी, हम दोस्त बन सकते हैं। और इससे पहले कि धीरज कुछ कह पाता, रुद्र ने उसको हक किया और उसके बाजू में जाके बैठ गया। तो रुद्र ने फिर धीरज को बताया उस लिक्विड के बारे में और सारे दिन वो धीरज को बताता रहा कि उसके क्लासमेट्स और सब लोग क्या सोच रहे हैं। और ये बातें सुन सुन के वो हंसने लगे एक दूसरे के साथ। तो जो लिक्विड था उसका जो साइंटिफिक इफेक्ट था वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए हुआ, 24 घंटे के लिए। लेकिन उसका जो इमोशनल इफेक्ट था वो लाइफ टाइम के लिए रहा। मतलब उस लिक्विड को पीने से रुद्र को समझ में आ गया कि उसको किस टाइप से बिहेव करना चाहिए और उसने अपनी जो हरकतें थी वो भी सुधार ली। So this is the explanation of chapter number 8. Now I know. Hope you understand the story. Read this chapter at your home, and in our next class we will continue the question answers. Thank you for watching.